हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार जीएसटी रिटर्न हम टैली सॉफ्टवेयर और बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी भर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टैली या फिर बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जीएसटी रिटर्न हम भर सकते हैं। वो मैं आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ चलेंगे और वहां पे आपको दिखाऊंगा टैली सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रोसीजर है हमें फाइल करने का। ठीक है, और बिजी सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमारे पास प्रोसीजर दिए गए हैं। बट उससे पहले अगर आपको मैं थ्योरेटिकल नॉलेज देना चाहूंगा जिससे कि हमारा थोड़ा बेस अगर क्लियर हो जाए ना, तो प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा और थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने में, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार जीएसटी रिटर्न होता क्या है, मतलब कितने टाइप की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे ज्यादातर यूजफुल रहेगी, जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उन्हें हर महीने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होती है। R1 जो है मतलब जीएसटीआर जो होती है 1, उसका नाम है मतलब जीएसटीआर 1। उसमें क्या होता है, हमारी सेल की डिटेल जाती है सारी बिल वाइज। मतलब अगर हमने एक सेल करी तो उसकी इनवॉइस डेट क्या थी, उसका जीएसटी नंबर, उसकी इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, फिर टैक्स अमाउंट, सब कुछ जाता है हमारा जीएसटीआर 1 में। चाहे आपने किसी B2B को सेल करी हो या फिर B2C डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया हो, ठीक है, सारी डिटेल जाती है R1 में। और 3B में कौन सी डिटेल जाती है, सेल की भी डिटेल जाती है और परचेज की भी डिटेल जाती है बस। बट इसमें पूरा बिल वाइज नहीं जाती, इसमें सिर्फ टोटल वैल्यू जाती है कि आपने टोटल कितनी सेल करी है, वो टैक्सेबल वैल्यू दे दो, टैक्स अमाउंट दे दो। ठीक है, इस तरीके से हमारी इसमें फिगर जाती है। और ऐसी परचेज की टोटल कितनी परचेज करी आपने, टोटल अमाउंट, फिर उसका टैक्स अमाउंट, इस तरीके से। इसमें कोई ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाती। और जो टैक्स पे होता है हमारा जीएसटी का, वो 3B के अंदर ही होता है। तो इन दोनों रिटर्न को हमारे पास एक ऑप्शन है जीएसटी वेबसाइट के अंदर, जीएसटी पोर्टल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इनको ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम टैली या फिर बिजी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन ही करना होता तो हमें फिर ऑनलाइन ही फिगर सारी फीड करनी होती। मतलब जीएसटी साइट हमने खोली वेबसाइट और वहां पे जाकर हमें मैन्युअली सारी फिगर डालनी पड़ती। लेकिन उन्होंने ऑफलाइन का भी ऑप्शन दे रखा है। मतलब आप अपने टैली सॉफ्टवेयर या फिर बिजी सॉफ्टवेयर से एक जेएसएन क्रिएट कर लो, एक फाइल क्रिएट कर लो जिसके अंदर सारी डिटेल हो, और वो वेबसाइट पे जाकर अपलोड कर दो तो सारी फिगर्स अपने आप वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। बट वो जो फाइल हमें अपलोड करनी होती है जीएसटी वेबसाइट में, वो कहाँ से आती है, वो हमारे सॉफ्टवेयर में से आएगी। वो हम सॉफ्टवेयर से निकालेंगे फाइल को और जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके उसमें हम अपलोड करेंगे। तो 15-20 मिनट के अंदर सारी फिगर्स अपडेट हो जाएगी और आपके जीएसटी वेबसाइट पे शो करने लग जाएगी कि इतनी इतनी सेल है, सब कुछ। तो हमें मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हमें टैली सॉफ्टवेयर या फिर बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रोसीजर हैं, वो तो हमें मैन्युअली करना ही पड़ेगा, तभी हम वो फाइल कर पाएंगे। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ, जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिले कि टैली सॉफ्टवेयर में कहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि हम वो जो जेएसएन फाइल हमें अपलोड करनी होती है। फाइल का नाम क्या होता है, जेएसएन। जैसे पीडीएफ होती है ना, जेपीईजी होती है, ठीक है, वैसी एक क्या होती है, जेएसओएम, तो उसको बोलते हैं जेएसएन। ठीक है, तो उस टाइप की जो फाइल है उसको हम क्या करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर में से निकालेंगे। वो बहुत ही ईजी है, मतलब एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे हम कुछ डाटा हमें अगर टैली में से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, Alt+E करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे ही हमें जेएसएन एक्सट्रैक्ट करनी है। बट कहाँ पे है ये ऑप्शन, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप जीएसटी में लॉगिन करते हैं और रिटर्न डैशबोर्ड पे आते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, R1 और 3B। दोनों में ऑप्शन दिया गया है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन का भी ऑप्शन है और ऑनलाइन का भी। ये फाइल रिटर्न लिखा है, इसका मतलब ये है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप फिगर्स भरने के लिए वो आपको एक इंटरफेस देगा। ठीक है, आप देख सकते हो GSTR 1 ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है GSTR 3B। R1 में कौन सी डिटेल जाती है, बिल वाइज डिटेल जाती है सेल की, और 3B में सिर्फ टोटल अमाउंट परचेज और सेल का। तो इसमें भी हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3B में आप कोशिश करना ऑनलाइन बनाने की, क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल अमाउंट डालना है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है,
ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप 3B की ऑफलाइन के थ्रू भरोगे तो ज़्यादा टाइम आपको ऑफलाइन में लग जाएगा, इसलिए ऑनलाइन ही करना है क्योंकि वो सिंपल रहेगा थोड़ा। आपको बस टोटल अमाउंट डालना है देख देख के, जो भी आपको डाटा मिला आगे क्लाइंट से, उन्होंने बताया होगा इतना परचेज हुई है इस महीने में और इतनी सेल और इतना इतना टैक्स लगा है, तो वो आपको बस अमाउंट फॉर्म पे फिगर फीड कर देनी है। बट R1 में क्या होता है, हमें बिल वाइज डिटेल देनी होती है, लेकिन अगर आप इसमें ऑनलाइन पे जाओगे तो इसमें क्या होगा, हमें एक एक करके बिल ऐड करना पड़ेगा। GST नंबर डालो, फिर डेट डालो, फिर अमाउंट डालो, हर बिल का डालो। तो मतलब जितनी ज़्यादा सेल होगी कंपनी की उतना ही ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा इसके अंदर। 1 घंटा 2 घंटा बहुत ही लग सकता है अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जाओगे तो। बट ऑफलाइन में क्या है, डायरेक्टली हम टैली खोलेंगे और अपना बिजी खोलेंगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके सीधा प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे JSON फाइल, जो भी हमारी जनरेट होगी टैली और बिजी से। वो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे करनी है, ठीक है। तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। अब आपको, आई होप आपको थोड़ी इमेज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं टैली पे। टैली पे जाओगे तो मान लो आपने किसी का डाटा खोला तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है आपका। हम जाएंगे डिस्प्ले पे, उसके बाद आएगा आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST। अब आप पूछ रहे हैं कि 1 की भरनी है, 2 या फिर 3B। तो मैंने आपको बोला सिर्फ 1 प्रेफर करना यहाँ से भरने के लिए, 3B आप ऑनलाइन ही भरना। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का टैली के अंदर, तो आप फीचर्स नीचे देख सकते हो, फीचर्स है यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्नर में, वहाँ पे क्लिक करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाओ, एंटर करो और उसके बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे यस कर देना और इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव कैसे करते हैं, एंटर करके भी कर सकते हो और Ctrl+A करोगे तो भी सेव हो जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी अनेबल कर रखा ऑप्शन, इस पर चलते हैं हम। अब मैं करूंगा GSTR1 पे क्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। 1 दिसंबर से लेके ऊपर देख सकते हो, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, और इसमें सारी सेल की फिगर्स आ रही है, ठीक है। B2C को कितनी सेल करी है, B2B को कितनी सेल करी है, HSN भी आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी। R1 भरने टाइम में हमें HSN की फिगर भी देनी होती है, ठीक है, कि मतलब जो आप गुड्स सेल कर रहे हो वो किस नेचर का है, वो भी डिटेल हमें देनी होती है। तो दिखाता हूँ, इसको एंटर करके आप देख सकते हो। फुटवेयर्स का है तो फुटवेयर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है। पेयर्स में, अदर्स में, सब कुछ मतलब सारी फिगर्स आ गई इसमें अपने आप। डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो उसकी भी आ गई कि सेल कितने से कितने, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर कौन कौन से है उस पर डले हुए बिल पे। सिंपल, बस हमें यहीं पर आना है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं बताता हूँ, Alt+E आपको प्रेस करना है, Alt+E। उसके बाद ये इंटरफेस आता है आपके पास, आपको बैक स्पेस करना है और ऊपर जाना है, फिर एंटर करना है। अब आप देख सकते हैं फॉर्मेट पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे JSN का ऑप्शन दे रहा है मेरे को, ठीक है। आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, HTML JPEG। तो हमें JSN में करना है, तभी हम इस, क्योंकि जो GST पोर्टल पे जो मांगता है अपलोड करने के लिए फाइल, वो JSN मांगता है, तो हमें JSN पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो से भी पाथ आपको देनी है, कहाँ पे इसको सेव करना है, वो सेव करने के बाद एंटर 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 और एक्सपोर्ट, यस हमने कर दिया। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था, इसको ओवरराइट कर देते हैं, मैंने एक बार ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा फोल्डर खुल चुका है और यहाँ पे JSN क्रिएट हो चुकी है, ये रही फाइल। मेरे को अब बस ये फाइल अपलोड कर देनी है GST वेबसाइट के ऊपर जाके। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, उसके बाद प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाकर इसको अपलोड कर दूंगा और सारी फिगर मेरी पोर्टल पे शो होने लग जाएगी। यही इसका तरीका है। बट मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे स्किप किया है, वो आपको अब बताना चाहूँगा। ये जो है हमारा इनकम्प्लीट और मिसमैच इंफॉर्मेशन, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए मैंने JSN क्रिएट कर दी। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 जो भी लिखा रहा है, उसका मतलब क्या, पहले ये समझ लो। अगर 2 लिखा रहा है इसका मतलब आपकी 2 ट्रांजैक्शन में दिक्कत है, 3 लिखा रहा है तो 3 ट्रांजैक्शन में दिक्कत है। अब दिक्कत किस टाइप की दिक्कत, ये भी बता देता हूँ। अभी वैसे इसमें है नहीं, एंटर मार के आप ठीक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। एंटर मारोगे तो आपको बता देगा इस बिल में दिक्कत है, फिर वहीं पे आपको ठीक करने का भी ऑप्शन देगा। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं इस मिसमैच के, मान लो 18% का कोई हमने सेल करी, ठीक है, 18% टैक्स पे, तो हमने एंट्री करने टाइम में जो अमाउंट डाला वो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, मतलब मान लो 2000 डालना था हमें, तो हमने डाल दिया 2000.01, तो उस 0.1 को हम हटाकर 2000 कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक हो जाएगी और यहाँ पे 0 हो जाएगा।
समझ गए? मतलब बहुत ही छोटे एरर होते हैं, वो आपको सब कुछ दिखाएगा। जब आप इसमें एंटर करके देखोगे तो उधर बताएगा इसका एरर है, इसको आप ठीक कर लो। तो वहीं पे आपको ठीक करने का भी ऑप्शन देगा, वहीं पे ठीक करके इसको आप सेव कर देना। या तो इसमें कहीं ऑप्शन होगा तो देखता हूँ मैं, अप्रैल में करके देखते हैं अगर अप्रैल में कुछ आ रहा हो। एजुकेशनल मोड है इसलिए अप्रैल का खुलेगा भी नहीं, डायरेक्ट अप्रैल और मई का एक साथ खोलना पड़ेगा मेरे को। इसमें 0 ही आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जून का देखते हैं एक बार। ओ, ये भी 2-2 महीने करके खुलेगा। तो सारी फिगर ही ठीक डाल रखी है इन्होंने। दिसंबर तक का खोल लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर का मैंने पूरा खोल लिया। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं, देख सकते हो आप यहाँ पे 1 लिखा रहा है, तो इसकी जेएसएन हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ओपन करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गए, लिखा रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है आपने ये फिगर ये डिटेल नहीं डाल रखी है, इसलिए पहले ये डालो, तभी हम आपको आगे प्रोसीड करने देंगे। मतलब जो भी पार्टी का नेम है वो नहीं डाल रखा है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे मोटे एरर्स होते हैं, वो आप ठीक करके जेएसएन क्रिएट कर लो। यही सिंपल ऑप्शन है। अब हम चलते हैं बिजी पे। बिजी में क्या हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, तो मैंने बिजी भी ओपन कर रखा है, डाटा पहले ओपन कर लिया, और डिस्प्ले पे आना है आपको, देख सकते हो डिस्प्ले ऊपर है। उस पर आने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट दिखेगी, इस पर एंटर करना है। फिर जीएसटी रिटर्न्स पे जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो R1, हमें सिर्फ R1 भरनी है। और बाकी अगर मान लो कोई दूसरे स्कीम के अंदर अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, ठीक है, तो उनको 6 भी भरनी होती है। किसी को शायद आईएसडी के अंदर जो होते हैं रजिस्टर्ड, उनको 6 भरनी होती है। तो वो आप पढ़ सकते हो गूगल पे से, आपकी मर्जी है। R1 की हम बात कर रहे हैं, R1 पे एंटर किया। अब आ जाते हैं हम, मान लो हमें अप्रैल की भरनी है। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब ये सारी डिटेल दिखा देगा हमें जो जोन सी R1 के अंदर जाती है। देख सकते हो B2B B2C सेम फॉर्मेट में आ गया सब कुछ, HSN भी है, डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ आ गया। अब हमें जाना कहाँ पे है, आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे ई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+E करना है। या तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, क्लिक करने देगा कि नहीं देगा पता नहीं, हाँ कर सकते हो क्लिक। ठीक है, और Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल और E, प्लस मत करना, सिर्फ कंट्रोल और E दबाना। Ctrl+E मतलब कंट्रोल और E। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो यहाँ से, और जेएसएन भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, तो जेएसएन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस मांगेगा कि हाँ इस पीरियड का करना है, ठीक है, नेम ओके। एचएसएन को स्किप करना है, नहीं करना, हमें चाहिए सब कुछ चाहिए। एंटर करके आपको यहाँ पे पाथ दे देनी है कि कहाँ पे आपको वो जेएसएन क्रिएट करवानी है। तो जैसे मान लो मैं यहीं की पाथ दे देता हूँ इसको। ठीक है, एक बार ये हटा देते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं एरर्स है किस चीज़ के। इसमें भी छोटे मोटे एरर्स होते हैं, वो आप यहीं पर ठीक करके इसको जेएसएन क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया है। तो मतलब घंटों का टाइम जिसमें बंदे मतलब 1 से 2-3 घंटे मतलब लगा देते हैं जीएसटी R1 फाइल करने के अंदर, क्योंकि इसमें बिल वाइज डिटेल जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। ठीक है, मतलब 5-10 सेकंड के, मतलब जो हमारा जो काम है वो सिर्फ 5-10 सेकंड का है, बाकी अपना आप कंप्यूटर करता रहता है। और जैसे ही अपलोड कर दोगे पोर्टल पे, आपको 15-20 मिनट के अंदर क्या होगा, सारी फिगर अपलोड हो जाएगी। वहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना डाटा से, जो डाटा के अंदर शो कर रहा है वही वहीं पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा पोर्टल पे, जीएसटी वेबसाइट पे। अगर मैच है दोनों, ओके है, फाइल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, डू यू वांट टू प्रोसीड विद एरर्स और चेक, प्रोसीड विद जेएसएन कर देंगे हम, लास्ट में जाना है ना। मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि बाकी में एरर कुछ है। एक बार एंटर करके देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब हम इसको जेएसएन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसीड विद जेएसएन कर देंगे और यहाँ से जेएसएन हमारी क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको एक बार होने देते हैं प्रोसीड। आप नीचे देख सकते हो रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो रिकॉर्ड होए।
ठीक है, JSN क्रिएट हो चुकी है, ओके कर दिया। चलते हैं इस फोल्डर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे JSN अभी अभी क्रिएट हुई है, ये 6:54 अभी इतना ही टाइम हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली अपलोड कर देंगे पोर्टल पे, और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से हम इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आप और भी चीज़ चाहते हो सीखना, आपको पता है हमारे चैनल पे सारी प्रैक्टिकली चीज़ें आती हैं, मतलब जो हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी वही मैं इस अपने चैनल पर डालता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए ये समझना कि टैली और बिजी से हम रिटर्न कैसे भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हो मैं किसी और कंटेंट पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स भी है, फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर न्यू हो तो चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।